This isn't the plane. What? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी जिसका नाम है 6 Days 7 Nights। रॉबिन मुनरो एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट महिला है जो डिज़ल नामक एक फैशन पत्रिका के लिए न्यूयॉर्क में संपादक है। अपना काम वो बड़ी ही मेहनत और लगन से करती है। रॉबिन मुनरो का एक प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम है फ्रैंक मार्टिन और दोनों कई बार अपना रोमांटिक वक्त साथ भी बिताते हैं। एक दिन उनका प्रेमी फ्रैंक मार्टिन उसे दक्षिण प्रशांत के एक द्वीप मकाटिया में एक सप्ताह की छुट्टी के लिए इनवाइट करता है, जिससे वो काफ़ी आश्चर्यचकित और खुश हो जाती है। रॉबिन असल में काफ़ी दिन कोई हॉलिडे प्लान कर रही थी और अब उसका बॉयफ्रेंड जब उसको अपने साथ इस रोमांटिक ट्रिप के लिए बोलता है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। मकाटिया के लिए उनकी यात्रा का अंतिम चरण एक जीर्ण शीर्ण डे हैवीलैंड कनाडा DHC-2 बीवर जहाज में है, जिसे मध्यम आयु वर्ग के अमेरिकी क्वीन हैरिस द्वारा संचालित किया गया है। क्वीन हैरिस ही इस जहाज का पायलट है, लेकिन वो एक बड़ा ड्रिंकर भी है। उनके साथ क्वीन की युवा प्रेमिका एंजेलिका भी उसके साथ होती है। जैसे तैसे चारों उस जगह पहुंच जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। द्वीप पर अपनी पहली रात में फ्रैंक मार्टिन रॉबिन को रोमांटिक प्रस्ताव देता है, जिसे वो खुशी से स्वीकार कर लेती है। दोनों के बीच काफ़ी रोमांस होता है और आगे हम देखते हैं कि अगले ही दिन जब एक बार में रॉबिन मुनरो जाती है तो शराबी क्वीन रॉबिन को पहचान नहीं पाता, क्योंकि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पी हुई थी और क्वीन रॉबिन से झगड़ा करता है और उस पर असफल रूप से प्रहार भी करता है। जैसे तैसे रॉबिन यहाँ से निकल जाती है और फिर अगले दिन जब क्वीन को सब समझ में आता है तो रॉबिन उससे अपने किए के लिए माफ़ी भी मांगता है। रॉबिन उसे माफ़ कर देती है और ये मामला निपट जाता है। अगली सुबह रॉबिन का बॉस मार्जरी चाहता है कि वो एक फैशन शूट की निगरानी के लिए ताहिती जाने के लिए अपनी छुट्टी को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दे। ना चाहते हुए भी रॉबिन को अपना हैप्पी टाइम पोस्टपोन करना पड़ता है और वो वहाँ से ताहिती जाने के लिए क्वीन को काम पर रखती है ताकि क्वीन उसको हवाई जहाज से ताहिती पहुँचा सके। रॉबिन का प्रेमी खुश नहीं था क्योंकि उसे अभी कुछ और वक्त रॉबिन के साथ बिताना था, लेकिन काम की जिम्मेदारियों के चलते वो रॉबिन को जाने देता है। जब रॉबिन अपने प्रेमी को बाय बोलकर ताहिती के लिए उड़ान भरती है तो रास्ते में अचानक आंधी आती है। बिजली गिरने से उनका विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे क्वीन और रॉबिन एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं। क्वीन विमान का पहिया क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस द्वीप पर चारों तरफ सब कुछ सुनसान होता है। क्वीन का मानना है कि वो एक ऐसे द्वीप पर है जिसमें एक उच्च पहाड़ी पर स्थित एक सिग्नल बीकन है। उन्हें उम्मीद है कि हमारे विमान की दुर्घटना का मैसेज हेड ऑफिस चला गया है और एक मरम्मत दल उनकी हेल्प के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। लेकिन जब वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असल में एक दूसरे द्वीप पर है, जो एक अनजान जगह है और क्वीन को भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उधर मकाटिया में वापस फ्रैंक और एंजेलिका अपने लापता साथियों के लिए परेशान होते हैं और फिर वो हवाई खोज दल के साथ क्वीन और रॉबिन को खोजने के लिए जाते हैं। लेकिन कई दिनों की खोज के बाद उनकी तलाश असफल होती है और जल्द ही बंद कर दी जाती है। इनको लगता है कि शायद कुछ अनहोनी हो चुकी है। फ्रैंक को लगता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त में रॉबिन मर चुकी है, इसलिए फ्रैंक नशे में धुत हो जाता है। उधर द्वीप के तट पर एक नाव को देखने के बाद रॉबिन और क्वीन लाइफ राफ्ट में उसके पास जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो दो जहाज़ों को एक दूसरे के बगल में बांध देते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि समुद्री डाकू ने एक नाव पर कब्जा कर लिया है। समुद्री डाकू क्वीन और रॉबिन को ढूंढते हैं और उन्हें वापस द्वीप पर ले जाते हैं। कुछ समय के लिए समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े जाने के बाद वो दोनों किसी तरह उन्हें चकमा देकर निकल जाते हैं और बाल बाल बच जाते हैं। जंगल में छिपे हुए उन्हें याद आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक जापानी विमान इसी जगह पर कहीं मलबे में दबा था, इसलिए क्वीन और रॉबिन द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी फ्लोट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खोज करते हैं। इस तरह काफ़ी सारा वक्त वो उसी द्वीप पर बिताते हैं, लेकिन दोनों के बीच किसी भी तरह का शारीरिक रिलेशन नहीं बनता, जबकि वो कई बार एक दूसरे के करीब आए, मगर फिर दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो द्वीप छोड़ने के प्रयास में पोंटूनों को बचाते हैं और उन्हें क्वीन के क्षतिग्रस्त विमान से जोड़ देते हैं, जिससे वो एक काम चलाव विमान तैयार कर लेते हैं। अब दोनों काफ़ी खुश थे
क्योंकि इस जुगाड़ विमान की हेल्प से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो उड़ान भरने वाले होते हैं, समुद्री डाकू फिर से आ जाते हैं और समुद्र तट पर गोले दागने लगते हैं, जिससे क्वीन घायल हो जाता है। लेकिन हिम्मत करके वो विमान को उड़ाना शुरू करते हैं और उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं। फिर इनका विमान तेजी से आसमान में उड़ता है और वो समुद्र लुटेरों के ऊपर से उड़ते हैं, जो विमान में लगातार शूटिंग करते हैं। लेकिन विमान बच निकलता है और उल्टा गोलीबारी के दौरान गलती से डाकू अपनी ही नाव को नष्ट कर देते हैं। क्वीन जल्दी से रॉबिन को निर्देश देता है कि वो विमान को संभाले और लैंड करा दे, क्योंकि क्वीन चोट के कारण विमान संभालने में सक्षम नहीं था। इसलिए वो रॉबिन को जहाज खुद उड़ाने के लिए छोड़ देता है। शुरुआत में रॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो विमान को संभाल लेती है और आखिर में मकाटिया पहुंचने पर वो विमान को समुद्र तट पर उतारती है। राहत दल द्वारा उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाता है और क्वीन को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, क्योंकि वो घायल था। उधर फ्रैंक को राहत मिलती है कि रॉबिन जीवित है, लेकिन एंजेलिका के साथ सोने के लिए चुपके से फ्रैंक अंदर ही अंदर खुद से घृणा करता है। रॉबिन अस्पताल में क्वीन से मिलने जाता है और उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और उसको थैंक्स बोलता है कि वो उसकी प्रेमिका को बचा लाया है। लेकिन उसका कहना है कि उनका जीवन बहुत अलग है। जब रॉबिन और फ्रैंक वापस न्यूयॉर्क जाने वाले होते हैं तो रॉबिन कहती है कि वो फ्रैंक से शादी नहीं करना चाहती। इस पर फ्रैंक का दिल टूट जाता है और फिर फ्रैंक कबूल करता है कि वो एंजेलिका के साथ सोया था, लेकिन वो बस महज एक इत्तेफाक था। उसने जो भी एंजेलिका के साथ किया वो बस नशे के कारण था। और वो रॉबिन से कहता है कि उसने क्वीन के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। अब उन दोनों को एहसास होता है कि वो प्यार में नहीं है। बूझे से मन से अंत में रॉबिन फ्रैंक की सगाई की अंगूठी लौटा देता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन होता है। अब क्वीन का हृदय परिवर्तन होता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि रॉबिन न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाली है तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे अब रॉबिन से मोहब्बत होने लगी थी। और फिर वो रॉबिन को खोजने के लिए हवाई अड्डे पर जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। क्वीन निराश हो जाता है और टूट जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई रॉबिन का एड्रेस था और ना ही कोई फ़ोन नंबर। लेकिन फिर अचानक उनका सामना रॉबिन से होता है, जो उड़ान भरने से पहले विमान से उतर गई थी और क्वीन को देखकर वो काफ़ी हैरान थी। असल में रॉबिन भी क्वीन को चाहने लगी थी। क्वीन उसके लिए अपनी प्रेम की भावनाओं को कबूल करता है और दोनों एक किस साझा करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। 1 घंटा 38 मिनट की ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर फिल्म को 5.8 की रेटिंग मिली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है इवान राइटमैन ने। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार और रोमांटिक फिल्मों के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।